मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ग्वालियर जिले की विधानसभाओं का समीकरण। ग्वालियर से कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता साथ में। आम जनता से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एमपीसीजी न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ में है कांग्रेस से मुनेंद्र सिंह भदौरिया जी, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है ग्वालियर विधानसभा के। साथ में ही ग्रामीण विधानसभा से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो बीजेपी पार्टी से हम बातचीत करेंगे इस समय। थोड़े से बताइए मुनेंद्र जी, किस तरीके से वातावरण चल रहा है ग्वालियर विधानसभा में? इस समय बदलाव की लहर है, वक्त है बदलाव का, और जनता इस बार की बदलाव के साथ जा रही है। 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरोध में जनता है। जिस तरह से युवाओं के रोज़गार छीने गए हैं, आपको मालूम होगा किस तरह से पीएमटी कांड किया गया, व्यापम कांड किया गया, शिक्षक घोटाला किया गया, घोटालों की बाढ़ लगा दी गई। आज 50% कमीशन के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। किस तरह से घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, इन सभी चीज़ों से त्रस्त है जनता। ग्वालियर में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी आ रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। एक सड़कों की तो ये हालत है कि एक पत्रकार की बेचारे की रात में गड्ढे के कारण मृत्यु हो गई। तो कुशासन का अंत है। इस बार की जनता ने ये तय कर लिया है कि कंस मामा का भी अंत है और इस कुशासन का भी अंत है। लगातार ग्वालियर विधानसभा में जो क्षेत्र के विधायक है लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछले कई सालों में विकास हुआ है, विकास की लहर बह गई है। किस तरीके की विकास की लहर बही है? जो दावा कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि विकास तो हुआ है, लेकिन विकास हुआ है शराब की दुकानों का। पहले जहां 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में एक दुकान हुआ करती थी, आज हर गली गली में दुकान है। अवैध शराब गली गली में बिक रही है, स्मैक गली गली में बिक रही है। विकास हुआ है भूमाफियाओं का, विकास हुआ है अपराध माफियाओं का। आप देख रहे होंगे कि क्या कानून व्यवस्था है कि कलेक्टर साहब की पत्नी टहलने के लिए जाती है और उसकी चेन लूट ली जाती है। बिटिया कोचिंग पढ़ने जाती है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक सरपंच अपने वकील से मिलने आता है, उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। बेटियां घर से नहीं निकल पा रही हैं, 9 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अगर कहीं विकास हुआ है तो अपराध में विकास हुआ है, भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, बलात्कार में विकास हुआ है, शोषण में विकास हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री लाडली योजना चालू करी है, जिससे महिलाओं को हर प्रतिमाह एक राशि मिलने लगी है, जिसके कारण महिलाओं का एक जीवन का खर्चा मिलने लगा है। उसको किस तरीके से देखते हैं? ये लालच है। 20 साल में शिवराज सिंह सरकार की कुर्सी जब डोल रही है तब उन्हें बहनों की याद आई। भैया 18 साल से आपकी सरकार थी, आपको बहनों की याद क्यों नहीं आई? और अगर आप इतने ही बहनों के शुभचिंतक हो तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में की बहनों को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश में उनकी कुर्सी डोल रही है, इसलिए उनको बहनें याद आई। लेकिन बहनें सब जानती हैं कि ये 3 महीने का लालच है और इसके बाद उन्हें उनके पति को पिसना है। इतने टैक्स लगाए जाएंगे, इतनी महंगाई की जाएगी कि उनके परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी बहनों ने ये ठान लिया है कि कंस मामा को सबक सिखाना है। जैसा कि मेरे साथ में बीजेपी से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से है ग्रामीण विधानसभा की जनता, किस तरीके से इस बार देख रही है? देखो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की पहले भी सरकार थी और इस बार भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और रही घोटाले की बात, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार 60-65 साल कांग्रेस की शासन रहा इसमें, तो 60-65 साल में कोयला घोटाला कहाँ था? बाड्रा जो प्रियंका जी के पति हैं, उन्होंने ज़मीन का घोटाला किया, वो घोटाला कहाँ गया? कांग्रेस 70 साल से यहाँ पे पूरे देश में राज्य किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब पूरे देश में आप चहुमुखी विकास देखोगे, ग्रामीण से लेकर पूरे शहर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान जी की गांव में विकास की बात कर रहे हो, पर कई गाँव में और आपके ग्रामीण विधानसभा में लाइट तक नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे ग्रामीण विधानसभा में और शहर में भी सब जगह लाइट है। लाइट की अगर आप बात करें तो लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या थी कांग्रेस में। लालटेन का ज़माना था, लालटेन लेके लोग घूमते रहते थे कि भैया लाइट कब आएगी। अब वो ज़माना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सब जगह सभी लोगों का विकास हुआ है। इसमें ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की सरकार हो, वो सभी वर्गों की सरकार है, सभी वर्गों के बारे में सोचती है। लाडली बहना जो ना 1250 रुपये पर मंथ बहनों के खाते में रुपए आते हैं। उसके अलावा जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पूरे कर्मचारियों की पेंशन खा गए। कर्मचारियों जो गरीब जो लोग थे उनकी पेंशन ही बंद करा दी। जो कांग्रेस शासन में ही ऐसी चीज़ें होती है। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से पूरे देश का विकास हुआ है, धारा 370 जो कश्मीर का मुद्दा था, वहाँ हर दिन अगर कोई फौजी जा रहा है तो उसकी गर्दन काट के ले गए।
आज नरेंद्र मोदी जी की कांग्रेस कह रही है कि ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, केवल चुनावी दौर है इसलिए 1250 बांटे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कांग्रेस की जितनी जितनी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे उसकी मानसिकता कमज़ोर होती जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है उनके पास। ये तो बाकी का वैसे ही ढकोसला चला रहे हैं कि ऐसा ऐसी ऐसी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में भी फिर से बनेगी पूर्ण बहुमत से, और केंद्र में भी बनेगी। मैं जम्मू कश्मीर का जो मैटर था 370 का, 60-70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, वो 370 का मुद्दा क्यों नहीं हल कर पाया। जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें, हमारे देश का जो अभिनंदन सिंह जी थे, बाकायदा इज्जत के साथ पाकिस्तान ने इज्जत के साथ अपने हिंदुस्तान में वापस करके गए थे। कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, तब टेबल के नीचे से फाइलें जाती थी, और फाइल पहले जाती थी, आपको सबको पता है कि फाइल कहाँ जाती थी। वो तो सिर्फ केवल डमी प्रधानमंत्री बना के रखे थे। और आज नरेंद्र मोदी के जो कुशल नेतृत्व में, हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की गंगा बहती जा रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, और फिर से जो विकास अभी भी थोड़ा बहुत जो रुक गया है। तो कांग्रेस कह रही है पटवारी कांड घोटाला हुआ, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, छल छलावा हुआ है, इस पर क्या कहना? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सत्यता है उसी पर काम हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के साथ कोई छल नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार थी तब क्या छल नहीं हुआ था? बीजेपी में कोई छल नहीं करे। बीजेपी ऐसी ठगों की पार्टी नहीं है। बीजेपी एक स्वाभाविक पार्टी है और अपने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस बार बीजेपी की कितनी सीट निकल रही है? क्या संपूर्ण बहुमत से 150 पार जाएगी इस बार बीजेपी, 150 पार जाएगी पूर्ण बहुमत से। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस सिमट गई रह जाएगी 60-70 पे 80 के बीच में। हमारे साथ में और भी लोग हैं इस समय। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। भाई ने कहा थोड़ा सा इनको पढ़ना चाहिए। जो पूरे राष्ट्र में पेंसिल, जो ओल्ड पेंसिल, रिटायरमेंट के बाद जो पेंसिल मिलती थी, वो पेंसिल अटल बिहारी जी की। हमारे साथ में और भी लोग हैं इस समय। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल शर्मा है। भाई ने कहा थोड़ा सा इनको पढ़ना चाहिए। जो पूरे राष्ट्र में पेंसिल, जो ओल्ड पेंसिल, रिटायरमेंट के बाद जो पेंसिल मिलती थी, वो पेंसिल अटल बिहारी जी की केंद्रीय सरकार ने बैन लगाया है। पहले इसका। दूसरी, अभिनंदन जी, कोई भी अगर हमारा सेना का जवान जब दूसरी कंट्री में चला जाता है और उसकी सूचना किसी मीडिया पे होती है, तो कोई भी देश की ऐसी संधि है वो उसको छुपा नहीं सकता, वापस भेजता ही है। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानी। दूसरा, महंगाई। आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरी राष्ट्र में ये केंद्र की मोदी सरकार महंगाई के नाम पर आई। आज महंगाई के नाम पर जनता त्राहिमाम कर रही है। 400 साढ़े 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। अभी चुनाव को देख के 1000 रुपये का कर दिया। पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, नमक की थैली जो 10-12 रुपये की थी 32 रुपये की हो गई। तुअर की दाल 200 रुपये हो गई। सरसों का तेल 200 रुपये हो गए। गरीब जनता जो रोजगार नहीं है, ग्वालियर में पटवा शासनकाल में जैसी मिल बंद हुआ, आज रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, कमीशन की सरकार है ये। आप कहीं भी देख लीजिए, 6 महीने में कोई रोड बनती है, 6 महीने बाद फिर उखड़ के बनती है। आप चाहे स्मार्ट सिटी का कार्य देख लीजिए, महल के इर्द गिर्द हो रहा है, शहर में पूरे में नहीं हो रहा। हमारे तानसेन नगर की रोड देख लीजिए, उस पर 3 बार डिवाइडर की, कभी लोहे की लगाते हैं, कभी पत्थर की लगाते हैं। जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। गरीब आदमी के टैक्स के पैसे की फिजूल खर्ची हो रही है और जनता त्राय कर रही है। ये सिर्फ हो रहा है 50% कमीशन के कारण। जो 3 किलोमीटर रोड 3 करोड़ में बन जाना चाहिए, वो 12 करोड़ में बन रही है, स्टेशन से हजीरा तक की। और उसमें भी जो डंबर खोदा गया, रिसाइकल करके वही डाला जा रहा है। जो गिट्टी मंत्री जी के शनिचरा क्रेशर की, ये धूल डाली जा रही है। इतना निकृष्ट शासन शिवराज शासन काल में प्राइवेट और शासकीय स्कूल में भेदभाव किया जा रहा है। आम बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों में 95% प्राइवेट स्कूल का। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि राइजिंग स्कूल की स्थापना हो गई, राइजिंग स्कूल के नाम की वजह से बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर गई है ग्वालियर विधानसभा में। चलो मैं थोड़ी देर को उनकी बात मान लूँ, तो मुझे बताइए, अशासकीय संस्थाएं बंद कर दो। क्या आप में शासन में इतनी क्षमता है अशासकीय संस्थाएं बंद करके उन बच्चों को पढ़ाया जा सके? नहीं है। फिर भेदभाव क्यों? हमारा संविधान कहता है कि 10
अपराधी छूट जाए, एक बेकसूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम बच्चों में क्या संदेश देने जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो 95% पे स्कूटी मिलेगी, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो 98% पे नहीं मिलेगी। क्या है बच्चों के अंदर ये फूट डालो नीति है। पहले हिंदू मुसलमान पे बांटा, फिर सिख ईसाई पे बांटा, आजकल छत्री और गुजरों में भेदभाव डाल रहे हैं। ये सारी जात में फूट डालो राज करो की नीति है, यही शिक्षा में कर रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। अब इन्हें कोई भी मध्य प्रदेश में ये मान लो, मैं कह रहा हूँ भाई क्या 50 का आंकड़ा बीजेपी नहीं चाहिए कि आज नोट कर लो। मैं आम आदमी कह रहा हूँ 50 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी और मामा क्या है, घोषणा मशीन है, चाहे जितनी घोषणा करवा लो। इधर लाडली लक्ष्मी योजना दे रहे हैं, उधर वृद्धों की पेंशन बंद कर दी, जो वृद्ध असहाय की विकलांगों की पेंशन बंद कर दी। कहाँ नहीं आए इस महीने वो पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा भी नहीं आया और आगे आना भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, शिक्षा गारंटी योजना मिलेगी, स्वास्थ्य गारंटी योजना मिलेगी, सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, जनता राहत महसूस करेगी, सुशासन मिलेगा, कमीशन खोरी बंद होगी, मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल होगी और पूरी देश से मोदी सरकार को हटा करके अब की से आप देख लेना कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि हमारे देश में मोदी सरकार भ्रष्टाचार और महंगाई पर आई थी और उन्होंने 400 रुपये के सिलेंडर को 1200 कर दिया। पेट्रोल 60 रुपये था, आज 108 रुपये। महंगाई से जनता त्राय कर रही है। अब बीजेपी की सरकार को कैसे भी आने वाली नहीं है और आरएसएस और भाजपा में सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाता है। झूठ झूठ झूठ। भाई कांग्रेस ने जारी किया था वचन पत्र, उसमें 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात कही थी, और आज अमित शाह जी ने वचन पत्र जारी कराया, उसमें भी 500 की सिलेंडर देने की बात हो गई है। तो क्या लग रहा है, बताइए, अगर जनता कहीं ना कहीं तो मध्य प्रदेश में क्यों अमित शाह कर रहे हैं? अमित शाह केंद्र के मंत्री हैं, मोदी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश में 500 रुपये की कौन रोक रहा है? आज घोषणा कर दे, पूरे देश में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 60 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, 50 रुपये का डीजल मिलेगा। कौन रोक रहा है? ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ छलावा करते हैं, बेरूपियापन करते हैं। आज घोषणाएं करेंगे, कल उन पर अमल नहीं करते। अगर अमल करते होते तो रामदेव बाबा कहाँ हैं जो 30 रुपये में पेट्रोल दिला रहे थे? रामदेव बाबा कहाँ हैं और बीजेपी के वो मंत्री कहाँ हैं जो ये कह रहे थे कि काला धन लाएंगे? आज कहाँ है काला धन? ये सिर्फ झूठ फरेब की पार्टी है, झूठ बोलते हैं और कमीशन खोरी करते हैं। जनता अब इन्हें समझ चुकी है, नकार चुकी है। इस बार मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में बीजेपी का सबक जनता ने सिखाने का मन बना लिया है। आपका कहना है कि जनता इस बार बदलाव करेगी?